नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सोशल साइंस का टीचर। आज आपके साथ सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 9 जिसका टॉपिक है हिस्ट्री, दिल्ली के सुल्तान के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो इतिहास है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रिटन में लिखा हुआ मैटर होना चाहिए, जैसे कि अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला आदि के माध्यम से हम काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। मगर दिल्ली के सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें जानकारी मिलती है उन तारीख और तवारीख से जो दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ऐसे अभिलेखों द्वारा हमें दिल्ली के सुल्तान के समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तवारीख क्या है? तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। यानी कि तवारीख को लिखने वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे जो राज दरबार में रहते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। आगे बढ़ते हैं। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ये गांव में शायद ही कभी रहते हों, मतलब दिल्ली में जहाँ पर दरबार रहता था ये वहाँ पर रहते थे, जहाँ पर शासन होता था, राजधानी होती थी, ये वहाँ पर रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये चाहते थे कि उन्हें इनाम मिले, उनको आदर सम्मान मिले, इज़्ज़त मिले, इसलिए ये सुल्तानों की तारीफ़ लिखते थे, उसमें तारीफ़ और बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। यानी कि जो ये लेखक थे सुल्तानों के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे जिससे कि लोग उनकी बातों को शायद ही मानते थे। लोग मानते थे कि इनकी बातें ठीक नहीं हैं, ये पक्षपात पर आधारित हैं और ये सिर्फ इनाम पाने की लालसा में ये सुल्तानों के बारे में बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बना। तो प्रश्न अगर पेपर में आता है दिल्ली में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने दिल्ली को राजधानी बनाया, तो इसका उत्तर होगा तोमर राजपूतों ने दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। लिस्ट में कई राजाओं के नाम हैं। इसमें सबसे पहले जो दिल्ली को जिन्होंने अपने राजधानी बनाया वो हैं तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 में इन्होंने दिल्ली में अपनी शताब्दी की।
11वीं शताब्दी के आसपास। 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 ईस्वी तक ये दिल्ली के शासक रहे। इसके बाद अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192। इसी प्रकार ये लिस्ट पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, ये बहुत बड़े राजा थे पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, गयाजुद्दीन बलबन, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश, खिज्र खान लोधी वंश और अंत में बहलोल लोधी। तो दिल्ली पर इन सभी सुल्तानों ने राज किया, इसीलिए दिल्ली के ये सुल्तान कहे गए। इनकी पूरी लिस्ट है, आपको इसको याद करना है, देखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर पर बढ़ते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, त्वारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? त्वारीख के अध्ययन से हम घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, त्वारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। त्वारीख के लेखक पक्षपात करते थे, वे अपने सुल्तानों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे विचारों को लिखते थे जिससे आम लोग सहमत नहीं होते थे, जैसे शासकों का जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह आदि। प्रश्न नंबर 4, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। उत्तर है, कुतुब मीनार के निर्माण में निम्न शासकों का योगदान है। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक। और अन्य जानकारी है, कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली राज्य में महरौली में सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने आज आपके साथ ये वर्कशीट पर चर्चा की, और आप बच्चों सभी ध्यान से इस वर्कशीट को देखिए, इस वीडियो को देखिए, समझिए और प्रश्न उत्तर करके ग्रुप में सेंड कीजिए। और एक बात और, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। धन्यवाद।